जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको पता है कि हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। देखिए उसके हमने टॉप क्वेश्चन जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के हमने करवा भी दिए थे पहले, ठीक है। तो आज हमने सोचा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार करवा दिया जाए, और अगर आप लोग कहते हैं तो इसके बाद हम व्यास सम्मान के भी संबंधित क्वेश्चन करवा देंगे, और इनके बारे में अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा हम डीपली भी देख लेंगे, मतलब हर एक उसके बारे में। वैसे हमने पढ़ा चुके हैं दोस्तों, एक बार हमने पढ़ा भी दिया है कि मतलब सब कुछ, मतलब कि A to Z हमने पूरे के पूरे पुरस्कार करवा दिए हैं। मगर दोस्तों आपको पता है कि यूपीएसआई में ये जो पुरस्कार हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि इनको सही ढंग से करवा दिए जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। और इसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की है, ठीक है, पुरस्कार की, तो आप हमारा एक मैराथन वीडियो दोस्तों पूरा का पूरा हमने उसमें जो भी पुरस्कार हैं वो सब कुछ हमने शामिल कर दिया। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जा करके आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि अगर इसकी जो पीडीएफ दोस्तों क्लास की, तो उसे अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ऊपर चल रहा होगा, देखो लगा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है। तो कब से हुआ दोस्तों? 1954, 1955, 1960 और 1950। दोस्तों 21 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई के एग्जाम में। तो दोस्तों कब से शुरू हुआ है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका प्रारंभ कब से हुआ है, तो आपको बता दें कि 1955 में दोस्तों सबसे पहले किसको दिया गया है। दोस्तों किसको दिया गया है, तो 1955 में पहली बार दिया गया है माखन लाल चतुर्वेदी जी को। दोस्तों किसको दिया गया है, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को 1955 में दिया गया है, ठीक है। तो 1955 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक चीज बता दें किसके लिए दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी एक रचना है हिम तरंगिणी। तो एक एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा के चलेंगे, ठीक। हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों दिया गया है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन आएगा कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया हिंदी का, तो माखन लाल चतुर्वेदी को कब दिया गया, 1955 में। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना शुरू कर दिया गया है। देखिए वही क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से रिपीट हो चुका है, केवल और केवल लैंग्वेज चेंज कर दिया कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना प्रारंभ कर दिया गया था। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई के 14 दिसंबर का दोस्तों। कब से? 1955। अभी हमने बताया है कि पहला 1955 को ही दिया गया। और दोस्तों किसको दिया गया है, तो एक बार फिर से हम आपको बता दें माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। और आपको बताया दोस्तों कि ये 22 भाषाओं के साथ साथ 2 और भाषाएं हैं जिनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। कितनी भाषाएं दोस्तों? टोटल 24 भाषाओं के लिए क्वेश्चन आएगा कितने, तो टोटल 24 भाषाएं। देखिए 22 तो आपके 8वीं अनुसूची में है, ठीक, जो संविधान के। और दोस्तों 2 भाषाएं और है, कौन सी है? राजस्थानी, और राजस्थानी के साथ साथ दोस्तों अंग्रेजी, ठीक, राजस्थानी के साथ साथ अंग्रेजी के लिए। तो याद रखेंगे टोटल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। और देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ले, अगर बता दें आपको थोड़ा सा, तो ज्ञानपीठ पहले दोस्तों केवल और केवल 22 भाषा के लिए दिया जाता था, मगर इसमें अंग्रेजी के लिए भी दिया जा गया है, जैसा कि आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर ये भी एसआई का ही क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। 22 दिसंबर को पूछा गया कि सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे प्रदान किया गया दोस्तों। सन 1955 में दोस्तों, ठीक, सन 1955 में किसे दिया गया, तो फिर से दोस्तों वही चीज दोहरा दी गई है। तो किसको दिया गया है? माखन लाल चतुर्वेदी को। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों। किसके लिए? हिम तरंगिणी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया। और वहीं दोस्तों बात कर लें, अब देखिए हम सारे ऑप्शंस करते हुए चलेंगे क्योंकि आपको याद भी करना है, ठीक। तो भगवती चरण वर्मा जी को कब दिया गया दोस्तों, तो 1961 में। क्या दोस्तों? 1961 में। रचना कौन सी थी, तो
तो भूले बिसरे चित्र के लिए, किसके लिए दोस्तों? भूले बिसरे चित्र के लिए। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, इनकी रचना याद रख लेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भूले बिसरे चित्र के लिए किसको दिया गया था? भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब? 1961 का दोस्तों। ठीक है, कब का? 1961 का। वही बात कर लेते दोस्तों अमृत राय की, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको दोस्तों 1963 में दिया गया है। कब दोस्तों? 1963 में दिया गया। और इसकी रचना क्या थी? कलम का सिपाही, है ना, प्रेमचंद की जीवनी थी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। बहुत बार पूछा था कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो अमृत राय की है। किसके ऊपर लिखी गई है? तो प्रेमचंद्र जी के ऊपर। तो कौन सा है? कलम का सिपाही। क्या? कलम का सिपाही। ठीक, तो याद रख लेंगे। और अज्ञे जी को तो आपको पता होगा दिया गया है 1964 में। क्या? 1964 में दिया गया है आंगन के पार द्वार के लिए। ठीक है, अज्ञे जी को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है आंगन के पार द्वार के लिए। और पता होगा आपको कि अज्ञे जी को दोस्तों ज्ञानपीठ भी मिल चुका है, कितनी नाव में कितनी बार के लिए। चलिए, चारों ऑप्शन हमने देख लिए। हालांकि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जिस कृति के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किस भाषा में रचित थी दोस्तों? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं दोस्तों। तो नागार्जुन दोस्तों, ठीक है, जिनको हम यात्री के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इनको किस रचना के लिए मिला है? तो पहले इनकी रचना समझते हैं दोस्तों। और इनको मिली है दोस्तों मैथिली भाषा के लिए। किसके लिए दोस्तों? मैथिली भाषा के लिए, मैथिली बोली के लिए इनको मिली है। और इनकी जो कविता संग्रह दोस्तों उसके लिए 1968 में मिला था। कब दोस्तों? 1968 में दिया गया था। और क्या था? पत्रहीन नग्न गाछ। क्या? पत्रहीन, समझिएगा, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए दोस्तों इनको दिया गया था। और ये इनकी क्या थी? कविता संग्रह थी दोस्तों। ठीक है, कौन से भाषा की? तो मैथिली भाषा की। आपको पता होगा मैथिली किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? बिहारी परिवार की भाषा है। बिहारी भाषा के अंतर्गत की एक बोली है मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो उन्हीं में से एक है मैथिली। और आपको एक चीज और बता दें कि मैथिल कोकिल किसको कहते हैं दोस्तों? तो विद्यापति जी को कहते हैं। तो ये भी आप याद कर लेना, क्या पता कभी पूछ ही लिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांचवा, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों देखिए 22 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है कि आग की हंसी के लिए दोस्तों 2015 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसे दिया गया है। तो रामदरस मिश्र जी को। क्या? रामदरस मिश्र जी को दोस्तों ये सब चीजें दी गई हैं। क्या दोस्तों? रामदरस मिश्र जी को। और दोस्तों एक चीज और आपको बताते चलेंगे, थोड़ा सा आपको हो सके आप याद भी करते रहिएगा। देखिए केदारनाथ अग्रवाल जी को भी दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए दोस्तों? इनकी रचना है अपूर्व। देखिए कौन सी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल जी की अपूर्व है। ठीक है, अपूर्व है केदारनाथ अग्रवाल जी की। ठीक है, तो ये भी आप अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा के चलिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आगे भी बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? देखिए वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह। क्या? काशीनाथ सिंह को उनकी कृति दोस्तों कौन सी कृति? रेहन में रघ्यू। ठीक है, रेहन में रघ्यू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो रेहन में रघ्यू के लिए दोस्तों, रेहन पर लेना दोस्तों, रेहन में नहीं है, रेहन पर, है ना, रेहन पर रघ्यू के लिए दोस्तों किस सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए ये 21 दिसंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया आपको पता भी होगा। किससे दोस्तों? हम साहित्य अकादमी पढ़ रहे हैं तो वैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है दोस्तों। ठीक है, मगर दोस्तों ये चीज आपसे पूछा जाता कब दिया गया दोस्तों? 2011 में। कब दोस्तों? 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? रेहन पर रघ्यू इनका उपन्यास है दोस्तों, तो इसके लिए दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कल सुनना मुझे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कल सुनना मुझे दोस्तों, किसकी कृति है? 19 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों कल सुनना मुझे दोस्तों किसकी कृति है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसकी है दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सुदामा पांडे, धूमिल। दोस्तों किसकी है? धूमिल जी की है। जिनको आपको बता दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे, इनको धूमिल के नाम से जानते हैं। और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों, मरणोपरांत दिया गया है। कब दिया गया है दोस्तों? 1979 में। याद रखेंगे। कल सुनना मुझे किसकी रचना है? रचना भी पूछ ली जाती, कभी बार पूछेंगे रचना किसकी है, नहीं पूछेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कि नहीं मिला, वो पूछ देंगे रचना किसकी। कल सुनना मुझे किसकी है? तो सुदामा पांडे, धूमिल जी की। तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया? तो 1979 में। चलिए आगे देखते। और देखिए यहाँ भी देखिए श्रीलाल शुक्ल को भी मिल चुका है दोस्तों।
देखिए एक एक चीज याद रखिएगा कि श्रीलाल शुक्ल को भी मिला है किसके लिए, राग दरबारी के लिए। दोस्तों राग दरबारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए। और दोस्तों भीष्म साहिनी को आप जानते होंगे, इनकी रचना है तमस। क्या है दोस्तों, भीष्म साहिनी जी की रचना कौन सी है, तो तमस। दोस्तों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है तमस रचना, ठीक। तो तमस के लिए भीष्म साहिनी जी को दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं यशपाल को क्या मिला है या नहीं मिला, ठीक है, यशपाल को मिला है या नहीं मिला, ठीक है। तो इनके लिए हम बता दें आपको कि दोस्तों यशपाल के बारे में अगर आपको हम बता दें तो दोस्तों यशपाल जी को भी मिला है, ठीक है। कब मिला है, तो अगर बताएं तो 1976 में। किसके लिए, तेरी मेरी उसकी बात के लिए। किसके लिए दोस्तों, तेरी मेरी उसकी बात के लिए, ठीक है। तो याद रखना, देखिए धूमिल को मिला है दोस्तों कल सुनना मुझे के लिए, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी के लिए, और भीष्म साहिनी को दोस्तों तमस के लिए, और यशपाल जी को तेरी मेरी उसकी बात के लिए। दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सुदामा पांडे धूमिल। चलिए आगे देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस पुरस्कार से साहित्य के सम्मानित किया गया दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों आपको पता होगा बहुत ही अच्छी रचना है, ठीक है। तो इन्हें दिया गया है दोस्तों 1960 में। क्या, 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को। अब देखिए एक चीज आपके दिमाग में और आना चाहिए कि पंत जी को भैया पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पंत जी को मिला है, किसके लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों। मगर एक चीज और बता दें कि इन्हें दोस्तों पंत जी को 1968 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हिंदी भाषा का दिया गया है, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। दोस्तों ये चीजें आप रिलेट करके जब याद रखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठती चली जाएंगी। तो ज्ञानपीठ मिला है 1968 में चिदम्बरा के लिए दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे ज्ञानपीठ मिला है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का पंत जी को मिला है चिदम्बरा के लिए, ठीक है। और दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों 1960 में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस रचना के लिए दोस्तों स्पेशली पूछा गया तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाता। अगर पूछता दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत को निम्नलिखित में से कौन कौन से पुरस्कार मिले दोस्तों, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता। चलिए 16 दिसंबर का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है दोस्तों। तो कौन सी है, अभी हमने बताया है दोस्तों कि अमृत राय जी ने क्या लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होगा, तुरंत बताया था कि कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही दोस्तों, ये प्रेमचंद जी की क्या है, जीवनी है दोस्तों। तो उनकी दोस्तों रचना के लिए कब दिया गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1963 में दोस्तों दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों हमने बताया है तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मगर एक चीज और बता दें दोस्तों कि जो निराला की साहित्य साधना दोस्तों, इसके लिए दोस्तों किसको दिया गया, तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया है। और मुक्तिबोध दोस्तों, मुक्तिबोध क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा जैनेन्द्र कुमार जी को दिया गया। मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की है रचना, उसके लिए दिया गया। और दोस्तों राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है, उनको दिया गया। तो सभी के सभी ऑप्शन हमने देख लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व, आलोक पर्व किसकी रचना, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आलोक पर्व दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहिनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिवमंगल सिंह सुमन दोस्तों। क्या, शिवमंगल सिंह सुमन दोस्तों। हम हर एक एक चीज के बारे में देखेंगे तो आपको बता दें किसको मिला दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए 13 दिसंबर को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए भीष्म साहिनी के बारे में हमने बताया है कि दोस्तों इनको मिला है तमस के लिए। देखिए एक एक चीज याद रखेंगे, बार बार दोहराने से दोस्तों वो चीजें दिमाग में आपके बैठती हुई चली जाती हैं, ठीक है। तो भीष्म साहिनी जी को दोस्तों हमने बता दिया तमस के लिए, ठीक है। वहीं अगर बात करते दोस्तों, देखिए भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भवानी प्रसाद मिश्र के दोस्तों आपको पता है बुनी हुई रस्सी दोस्तों। क्या, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना क्या है दोस्तों, बुनी हुई रस्सी, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, बुनी हुई रस्सी दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, उसी के लिए इनको मिला है। तो याद रखेंगे बुनी हुई रस्सी, क्या, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी को, ठीक है, बुनी हुई रस्सी के लिए दोस्तों मिश्र जी को मिला है। और शिवमंगल सिंह सुमन को दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, मिट्टी की बारात के लिए। शिवमंगल सिंह सुमन को दोस्तों मिट्टी की बारात के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलका सरावगी को दोस्तों किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों यारों के यार
एक लड़की या फिर कलिकथा वाया बाईपास या कितना बड़ा झूठ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कलिकथा वाया बाईपास के लिए दोस्तों दिया गया है किसको, तो याद रखेंगे अलका श्रावकी को दोस्तों दिया गया है कलकत्ता बाईपास, है ना, कलिकथा वाया बाईपास के लिए दोस्तों 2001 का, क्या दोस्तों 2001 का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आप अपना स्कोर शेयर जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है दोस्तों। रमेश चंद्र शाह को इसके लिए मिला है, ये आपको बताना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत अच्छा है, तो आपको बताना है दोस्तों रमेश चंद्र शाह को किसके लिए मिला है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 2014 में इन्हें दिया गया है, और दोस्तों किसके लिए दिया गया है, तो विनायक के लिए दोस्तों, ठीक है, किसके लिए दिया गया है, विनायक के लिए, ठीक है। अभी हमने दोस्तों बताया था आपको कि जो आग की हंसी है दोस्तों उसके लिए किसको मिला है, तो रामदरस मिश्र को, अभी हमने आगे पढ़ाया भी है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए, और रेहन पर रघ्यू दोस्तों, रेहन पर रघ्यू कर लेना दोस्तों, इसको हमने हर जगह टाइप किया है, ये हमारी गलती है, मिस्टेक है, ठीक है। तो रेहन पर रघ्यू दोस्तों हमने बताया था, रेहन पर रघ्यू किसकी है दोस्तों, काशीनाथ की, किसकी दोस्तों, काशीनाथ सिंह की। और मिलजुल मन दोस्तों, क्या मिलजुल मन दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी है, ये मृदुला गर्ग की है दोस्तों, मृदुला गर्ग को इसके लिए मिला है। तो दोस्तों हमने देख लिया आग की हंसी रामदरस मिश्र, रेहन पर रघ्यू दोस्तों, रेहन पर रघ्यू दोस्तों किसकी है, काशीनाथ सिंह की। विनायक के लिए दोस्तों किसको मिला है, रमेश चंद्र शाह जी को, जो कि आपका राइट आंसर है। और मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते दोस्तों, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो अभी हमने बताया है कि मुक्ति बोध के लिए दोस्तों किसके लिए सम्मानित किया गया दोस्तों, मुक्ति बोध के लिए दोस्तों किससे सम्मानित किया गया है। तो हम अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 1966 में, कब दोस्तों, 1966 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। और ये 12 तारीख को पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी हमने ऊपर हमने ऑप्शंस में करवा भी दिया है, देखिए वो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है कि मृदुला गर्ग को दोस्तों, ठीक है। तो मृदुला गर्ग को आपको पता होगा कि मृदुला गर्ग जी को दोस्तों 2013 में, ठीक है, कब दोस्तों, 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया किस रचना के लिए, तो मिलजुल मन के लिए 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए, दोस्तों आपको पता होगा कि शिव मंगल सिंह सुमन जी को दोस्तों मिट्टी की बारात के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है, तो 1974 में। ये सब कुछ लिखा ही है इसमें, मगर ये है क्या चीज, मतलब कि ये क्या है, नाटक है, काव्य है, उपन्यास है, या फिर कथा है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा क्या है दोस्तों, ये एक काव्य है। क्या है, मिट्टी की बारात दोस्तों, शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है दोस्तों, और काव्य है, ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसके लिए, दोस्तों नासिरा शर्मा को किस रचना के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, कागज की नाव, अक्षय वट, अजनबी जजीरा, या फिर पारिजात। दोस्तों बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हो जाएगा आपका पारिजात के लिए। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो नासिरा शर्मा को, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों एक चीज इनसे और हम बता दें, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि नासिरा शर्मा की एक रचना है कागज की नाव, क्या, कागज की नाव दोस्तों। और इसके लिए अभी इन्हें 2019 का दोस्तों लेटेस्ट 2019 का व्यास सम्मान मिला है। और ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछा गया था, ठीक है, व्यास सम्मान मिला है कागज की नाव के लिए दोस्तों किसको, नासिरा शर्मा को दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट दोस्तों जेल वार्डन में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि देखिए अगर पूछता साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए, तो पारिजात के लिए। और दोस्तों अगर पूछ ले व्यास सम्मान किसके लिए, तो कागज की नाव के लिए दोस्तों, ठीक, कब, 2019 में, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है नासिरा शर्मा जी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना कृति किसकी है दोस्तों। तो अभी हमने बताया है आपको किसकी है दोस्तों, रामविलास शर्मा जी की है। आपको इसके बारे में हमने बताया भी है, बिल्कुल अच्छे से बताया है, बार बार वही चीजें हम आपको रिपीट भी करवाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आपको पता होगा साहित्य की साधना किसकी दोस्तों, किसकी है दोस्तों, तो रामविलास शर्मा के दोस्तों। 1970 में इसके लिए दिया गया है, ठीक, 1970 में इसके लिए दिया गया है दोस्तों, है ना। तो ये चीजें देखिए आपको, ये चीजें आपको
बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ही मिल चुका है। किसके लिए दोस्तों? अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बात करें तो आलोक पर्व के लिए। किसके लिए दोस्तों? आलोक पर्व के लिए। तो ये भी आपका मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट का दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किसके लिए दिया गया है। ठीक है, और देखिए अगर नामवर सिंह के लिए बात करते हैं दोस्तों तो इनको भी मिला है। ठीक है, नामवर सिंह को भी मिला है। किसके लिए? कविता के नए प्रतिमान के लिए। आपको पता है ये आलोचक थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को। और दोस्तों हमने बताया था भवानी प्रसाद मिश्र जी को दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी के लिए मिला है। और ये सब चीजें हम पहले से भी दोहरा चुके हैं, बार बार दोहराते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो किसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। साहित्य देवता, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी या फिर युग चरण। दोस्तों आपको बिल्कुल पता होगा दोस्तों कि किसके लिए 1955 में दोस्तों मिला था पहला वाला। ठीक है, पहला ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिम तरंगिणी के लिए। और ये क्वेश्चन हम कई बार दोहरा भी चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एकदम आसानी से याद करते हुए चल देंगे। चलिए अगला है 2013 का। क्या दोस्तों? 2013 का है ना, 13 में धूल पौधों पर। क्या रचना का नाम क्या है? धूल पौधों पर के लिए दोस्तों गोविंद मिश्र जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों याद रखिएगा, गोविंद मिश्र जी को धूल पौधों पर के लिए दोस्तों किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए देखिए हमें खेद है कि इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सरस्वती सम्मान के लिए। ठीक है, सरस्वती सम्मान के लिए दोस्तों इनको दिया गया था धूल पौधों पर के लिए दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। और दोस्तों आपको बताते हैं इनकी रचना है जो इसके साहित्य अकादमी, देखिए सॉरी, इनको सरस्वती सम्मान मिला था धूल पौधों के लिए। और दोस्तों अगर बात कर ले साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किसके लिए दिया गया, तो याद रखिएगा गोविंद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो कोहरे में कैद रंग के लिए दोस्तों। 2008 में कोहरे में कैद रंग के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किसको? गोविंद मिश्र जी को। और दोस्तों इन्हें आपको बता दें, इन्हें व्यास सम्मान भी मिला है दोस्तों। ठीक है, व्यास सम्मान भी मिला है दोस्तों। किसके लिए? 5 आंगनों वाला घर के लिए। क्या दोस्तों? 5 आंगनों वाला घर के लिए दोस्तों व्यास सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है धूल पौधों पर के लिए दोस्तों, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है इनको कोहरे में कैद रंग के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे राइटर हैं, तो इनको तीनों सम्मान मिल चुके हैं। चलिए अगला है दोस्तों, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित नहीं किया गया? दोस्तों ये आपके जेल वार्डन का परीक्षा का क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, इसको याद करिएगा कि किस वर्ष दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान ही नहीं किया गया दोस्तों। कब? किस वर्ष दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान ही नहीं किया गया दोस्तों। अब देखिए आप समझिएगा, देखिए 1955 में तो इसकी स्टार्ट होती है। ठीक है, 1955 में तो इसकी शुरुआत ही होती है दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि 60 में दोस्तों हमने बताया है कि कला और बूढ़ा चांद, क्या कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों पंत जी को मिला है। किसको दोस्तों? पंत जी को मिला है। कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 में मिला है दोस्तों। और आपको बता दें कि 62 में दोस्तों किसी को नहीं दिया गया। दोस्तों याद रखेंगे क्वेश्चन, देखिए पूछ भी लिया गया था, जेल वार्डन में पूछा गया था, दिसंबर 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएं कि दोस्तों किस वर्ष नहीं मिला। दोस्तों 1962 में आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित ही नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था 1962 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 62 में दोस्तों आपको पता होगा कि युद्ध चल रहे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया दोस्तों, आप बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है दोस्तों? किसको दिया गया है? अनामिका, नंद किशोर आचार्य या शरद पगारे या फिर दोस्तों नासिरा शर्मा। ठीक है, तो बताइएगा किसको दिया गया है दोस्तों? 2020 का आपको पता होगा अनामिका जी को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक, करंट से भी रिलेटेड है और आपका सिलेबस हिंदी से भी रिलेटेड है, और दोस्तों जीएस में भी पूछ लेते हैं रचनाओं संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों किसको दिया गया है? तो अनामिका जी को। अब देखिए अनामिका जी को दिया गया, इनकी रचना क्या होगी, किस रचना के लिए दिया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो कौन सी रचना है दोस्तों? टोकरी। देखिए लिखिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, टोकरी में दिगंत। क्या? टोकरी में दिगंत। ठीक है, थेरी गाथा है ना, थेरी
गाथा 2014 के लिए। ठीक है, ये रचना है इनकी। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए दोस्तों नंद आचार्य जो है दोस्तों, इनको 2019 में दिया गया था दोस्तों। यहाँ पे अगर 2019 होता तो हमारा सही ऑप्शन नंद किशोर चार हो जाता था, मगर 2020 है दोस्तों, तो अनामिका को दिया गया। किसके लिए दोस्तों? आपको पता है टोकरी में दिगंत थेरी थारा के लिए, थेरी गाथा के लिए दोस्तों 2014 है ना, ये नाम है रचना का। और दोस्तों नंद किशोर आचार्य को दिया गया था दोस्तों, किसके लिए दिया गया था? आपको पता होगा, छीलते हुए अपने को ना, इसके लिए दिया गया था 2019 का। ठीक है, 2019 का। अब देखिए शरद पगारे का नाम आ गया दोस्तों, तो इनको भी याद रखेंगे। इन्हें दोस्तों 2020 का व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन होता कि 2020 का व्यास सम्मान किसको मिला है दोस्तों, किसको मिला है? शरद पगारे जी को। उनकी रचना है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी, है ना, सम्राज्ञी, है ना, तो याद रखेंगे। और दोस्तों 2019 का व्यास सम्मान किसको मिला है दोस्तों? तो याद रखेंगे कागज के नाव के लिए नाजिरा शर्मा। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर, अनामिका को। ठीक है, किसके लिए? टोकरी में दिगंत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? देखिए, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? कला और बूढ़ा चांद, नीला चांद, मुझे चांद चाहिए और चांद का मुंडा। सबके सब चांद वाले आके भैया, चांद खिला, है ना, चलिए चांद छुपा, है ना, बादल में, देखिए सब चांद आ गए। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज बताते हैं आपको। देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि भैया चांद वाले कितने रचना है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है देखने में। चलिए तो हम बता दें, पहला दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों मिल चुका है, बिल्कुल मिला है। अभी हमने बताया था कि 1960 में किसको किसको मिला है दोस्तों, तो आपको पता होगा पंत जी को दोस्तों। किसको मिला है? तो पंत जी को मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों। और पंत जी से याद रखेंगे कि पंत को दोस्तों प्रथम क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है चिदम्बरा के लिए। तो याद रखेंगे 1960 में दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए किसको मिला है दोस्तों? पंत जी को। नीला चांद दोस्तों इसके लिए भी मिल चुका है दोस्तों। नीला चांद किसकी है? तो याद रखेंगे शिव प्रसाद सिंह की है। किसकी दोस्तों? शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है नीला चांद, और 1990 में इसके लिए मिला है। और मुझे चांद चाहिए दोस्तों सुरेंद्र वर्मा जी की है, और इन्हें भी मिल चुका है, सुरेंद्र वर्मा जी की है, और इन्हें भी मिल चुका है दोस्तों। कब? 1996 में दोस्तों। मगर दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध जी की है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है, मगर इनको नहीं मिला है। तो हम सॉरी मांगते हैं दोस्तों, इन्हें नहीं दिया गया। ठीक, तो इनको नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मगर एक रचना और है चांद से संबंधित जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो उसका नाम भी लिख लेंगे, अनुभव के आकाश में चांद। क्या? अनुभव के आकाश में चांद, आकाश में चांद। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद दोस्तों किसको मिला है दोस्तों? 1997 में दोस्तों लीलाधर जगूड़ी को उनकी रचना। तो चार ऐसी रचना जिनको चांद से संबंधित दोस्तों जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। एक बार दोबारा देखेंगे, कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों किसको? पंत जी को। और पता है पंत जी को दोस्तों प्रथम क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे पंत जी को मिला कला और बूढ़ा चांद के लिए। नीला चांद किसकी है? तो शिव प्रसाद सिंह जी की है। ठीक है, और दोस्तों मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी की है दोस्तों। और मुक्तिबोध के लिए दोस्तों ये नहीं मिला है, मुक्तिबोध को। ठीक है, ये नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला है चांद का मुंह टेढ़ा के लिए। और मगर एक और चांद से संबंधित अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रचनाएं हमने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया दोस्तों? किस रचना के लिए दिया गया? अभी देखिए हमने पूछा था किसको दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया था। अभी हमने तुरंत बताया था दोस्तों कि अनामिका जी को दिया गया है टोकरी में दिगंत थेरी था गाथा के लिए दोस्तों 2014। ये है रचना दोस्तों अनामिका जी की, तो अनामिका जी को मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यही हमारा। ठीक है, अभी कागज की नाव किसकी है? तो हमने बताया था दोस्तों कागज की नाव किसकी? नासिरा शर्मा की है, जिसने 2019 का व्यास सम्मान मिला। क्या? 2019 का व्यास सम्मान दोस्तों। और इन्हें साहित्य अकादमी मिल चुका है पारिजात के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन हमने करवा दिया। पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी दोस्तों आपको पता शरद पगारे की है। ठीक है, शरद पगारे, और इन्हें 2020 का व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, और छिलते हुए अपनों को दोस्तों 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? टोकरी में दिगंत, है ना। चलिए देखिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सुमेलित सही नहीं है दोस्तों। कौन सा सही सुमेलित नहीं दोस्तों, ये आप हमें बताइएगा। देखिए पहला श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी बिल्कुल सही है। भीष्म साहिनी तमस के लिए बिल्कुल सही है। और केदारनाथ अग्रवाल दोस्तों अपूर्वा बिल्कुल सही है। मगर दोस्तों जहां हम दिनकर की बात करते हैं, उर्वशी दोस्तों इन्हें नहीं मिला है। देखिए अगर दोस्तों ये बात सही है कि उर्वशी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, मगर साहित्य अकादमी नहीं मिला दोस्तों, इनको मिला है ज्ञानपीठ मिला है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ सही क्या होता, तो इन्हें दोस्तों दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। क्या दोस्तों? संस्कृति के
4 अध्याय के लिए। ठीक है, चलिए, तो यही हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का है, ना कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का। साहित्य अकादमी सही क्या होगा इसका, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या कुछ हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं दोस्तों। तो बताइए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर आप आराम से दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ व साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों नहीं मिले हैं। मतलब दोनों में से कोई एक नहीं मिला होगा। मतलब हो सकता है कि देखिए, इसमें 3 ऐसे हैं जिनको ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी है ना, दोनों पुरस्कार मिले हैं, और एक ऐसा होगा दोस्तों जिसे हो सकता है कि केवल एक मिला हो या फिर कोई भी ना मिला हो। तो बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, मतलब कि ऐसा आपको छांटना है जिन्हें दोस्तों दोनों पुरस्कार ना मिले हो, ना साहित्य अकादमी और आपका ज्ञानपीठ दोनों ना मिले हों। ठीक है, चलिए अब देखिए, देखते हैं पहला ऑप्शन चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। क्या दिनकर जी को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ मिला? दोस्तों बिल्कुल मिला है ना। चलिए, देखिए, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो मिला है, अभी हमने देखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। दोस्तों 1959 में। ठीक है, 1959 में। और ज्ञानपीठ मिला है दोस्तों उर्वशी के लिए, हमने बोला भी है भाई, उर्वशी के लिए दोस्तों, और 1972 में। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, ये तो गलत होंगे नहीं। चलिए, दूसरे ऑप्शन उठाते हैं दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को। अब इनको देखते हैं दोस्तों, इनको मिला है दोस्तों चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ मिल चुका है। क्या चिदम्बरा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ मिला है? आपको पता है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। ठीक है, तो चिदम्बरा के लिए मिल चुका है। अब साहित्य अकादमी का मिला है इनको, तो बिल्कुल मिला है। अभी हमने कहा था कला और बूढ़ा चांद के लिए दोस्तों 1960 में, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में दोस्तों, तो ये भी सही हो जाएंगे, इनको मिल चुका है। तीसरी तरफ चलते हैं दोस्तों, तो आज्ञे जी को। क्या आज्ञे जी को दोस्तों मिला है? तो दोस्तों आपने सुना होगा कि दोस्तों कितनी नाव में कितनी बार, क्या कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों, कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों 1978 में ज्ञानपीठ मिल चुका है, बिल्कुल। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हमने पढ़ भी लिया है कि आंगन के पार द्वार के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। ये भी सही हो जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये चौथा ऑप्शन गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं, तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को देखिए, इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1955 में, और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिमतरंगिणी के लिए। मगर अफसोस दोस्तों, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। और हमने पूछा कि दोनों पुरस्कार मिले हों जिसको, वो दोनों पुरस्कार ना मिले हों, तो दोस्तों इनको केवल एक ही मिला है, दोनों नहीं मिले। तो यही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, अब थोड़ी मेहनत आपको करना होगा। देखिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ऐसे मत छोड़ के जाइएगा। आप इसका सही आंसर हमें बताइएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ व साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों नहीं मिला है? जैसे वो क्वेश्चन था उसी तरीके से, क्या केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? क्या कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ मिला है? क्या कुमार नारायण को मिला है? और दोस्तों एक ऐसा होगा जिनको दोनों पुरस्कार नहीं मिले होंगे, कोई एक ही मिला होगा या दोनों नहीं मिले होंगे, तो वो चीज़ आपको छांट कर बताना है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, इसे हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों हम और भी जो पुरस्कार है उनकी भी इसी तरीके से अच्छे से दोस्तों बारीकी से वीडियो लेकर के आ जाएंगे। कैसी लगी वीडियो हमें बताइएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि जो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको चाहिए दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की ठीक ई बुक है, हमने लॉन्च की थी दोस्तों, इसमें आपको बता दें क्या क्या मिलेगा। तो सभी प्रकार के पुरस्कार दोस्तों, चाहे ज्ञानपीठ हो, साहित्य अकादमी हो, भारत भारती हो, सलाहकार सम्मान हो, या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक हो, या सोवियत नेहरू पुरस्कार, सब कुछ दोस्तों इसमें सारे पुरस्कार हैं। और उसके अलावा कभी और उनके उपनाम भी हैं। ठीक, कभी और उनके उपनाम हैं, उनके जन्म स्थान हैं, और उनकी रचनाएं संबंधित जो भी हैं दोस्तों, और साहित्य जो संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, है ना, जो आपको पता है आदिकाल और भक्तिकाल, है ना, आधुनिक काल, जो भी है दोस्तों 4 काल, वो सभी के सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपको पता है कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी में प्रथम रचना कौन सी है, तो वो चीज़ें आपको पता है कि हिंदी में प्रथम रचना, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम कवि, प्रथम कवित्री दोस्तों, उस तरीके के भी 120 पॉइंट तक दोस्तों इसमें शामिल हैं। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों ये आपके लिए होगी। ठीक है, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी दोस्तों, मगर इसके लिए आपको 50 रुपये हमें पे करना होगा। ठीक है, 50 रुपये दोस्तों इसी नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हिंदी की चाहिए दोस्तों, सामान्य हिंदी की, दोस्तों वो भी है, उसका भी मूल्य 50 रुपये है दोस्तों। अब इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वर्णमाला हो गया, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, और समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात जो भी है दोस्तों, और लिंग, वचन, कारक, काल, समाज, संधि, रसछंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, दोस्तों सब कुछ मिल जाएगा हिंदी संबंधित इसमें। ठीक है, तो इसका भी मूल्य 50 रुपये है। यानी अगर दोनों चाहिए तो आप 100 रुपये इस पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या एक चाहिए दोस्तों, जो भी चाहिए आप उस हिसाब से हमें पेमेंट करके दोस्तों ये ले सकते हैं। आपकी इच्छा है
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।